वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज अपना डिसोल्यूशन जो हम पढ़ रहे थे उसको फर्दर अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आज एक हम क्वेश्चन कराने वाले हैं जिसमें आपको बैलेंस शीट नहीं दी हुई। मतलब अब तक आपने कितने क्वेश्चंस किए थे, अब तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको बैलेंस शीट मिली हुई थी। और हमारे जो फर्स्ट स्टेप हुआ करता था ये हुआ करता था कि आपको बैलेंस शीट के सारे आइटम्स किसी ना किसी खाते के अंदर पहुंचाने हैं। पर अब की बार जब हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, इस क्वेश्चन के अंदर एक साल पुराने खाते हैं और एक साल बाद आपको बैलेंस शीट भी तैयार करनी है और साथ साथ में आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको मतलब डिसोल्यूशन भी करना है। ठीक है, चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जरा क्वेश्चन दिखाता हूं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 28 है। ये मैंने काफी सर्च किया है इसको, तब आपको दिखाया है। जरा इसको आप नोट डाउन करें। ये रहा, ये फॉरेन 2005 में मॉडिफाइड क्वेश्चन है। ये इसमें बैलेंस शीट आपको नहीं दे रखी है, आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो जरा इसको करते हैं। चलिए जी, तो क्या था इसके अंदर जरा पढ़ें। PQ&R commenced business on 1st of April 2017 with capital of 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, दो दो एक के हिसाब से इन्होंने कैपिटल लगाई है। PQ और R तीन पार्टनर है। कब? 1 अप्रैल 2017 में। हमसे ये कहा है कि इनका PSR जो है वो है 4:3:3। कैपिटल कैरिड इंटरेस्ट एट द 5% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से दी जाती थी। ड्यूरिंग द ईयर 2017 द फर्म सफर्ड अ लॉस ऑफ 1.5 लाख रुपए। भैया 1.5 लाख का इन्हें लॉस हो गया है। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक आपने पे नहीं की है, तो मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करनी पड़ेगी। चलिए जी, ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वर 20,000 रुपए, मतलब हर पार्टनर के 20,000 रुपए की ड्राइंग हुई है। कोई इंटरेस्ट ऑन क्या ड्राइंग है क्या? कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। इसके बाद क्या कहा उन्होंने? कहा है कि ऑन 31 मार्च 2018 द पार्टनर्स एग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म एज इट वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल। भैया प्रॉफिट कम होने लगा, जिसकी वजह से पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फर्म को हम डिसॉल्व कर देंगे। क्या कहा उन्होंने? कहा है क्रेडिटर्स, जिस दिन डिसोल्यूशन हो रहा था, क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट वर 40,000। आपको क्रेडिटर्स देखे 40,000 रुपए के। और कहा है कि एसेट जो रियलाइज हुई है उसकी नेट वैल्यू है 320, मतलब एसेट जो टोटल एसेट है वो 320 की बिकी है। कितने की एसेट हमें नहीं पता अभी तक। चलिए, एंड द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 7,000, 7,000 रुपए की आपके रियलाइजेशन के खर्चे हैं। हमसे कहा जा रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनरशिप अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट बनाओ, अलोंग विद नेसेसरी वर्किंग टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमें कुछ वर्किंग नोट्स भी बनाने हैं। वर्किंग नोट में क्या क्या बनेंगे? सबसे पहली बात तो बैलेंस शीट बननी है। मैं आज बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना, बोर्ड छोटा है हमारा, तो भैया सब कुछ साथ साथ लिखते चलें कि मे बी मैं चीजों को रब करता रहूं। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन को समझें। मैं कह रहा हूं P, Q और R तीन पार्टनर हैं जिन्होंने कुछ कैपिटल लगाई है। चलिए, लेकिन ये बात हो रही है 1 अप्रैल 2017 की। 1 अप्रैल 2017 को कुछ आपको कैपिटल दे रखी है और हमसे कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2018 को फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है। तो माय डियर, हमें फर्म की कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018 की चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। पर हमें कैपिटल कब की दे रखी है? हमें कैपिटल दे रखी है 2017 की। तो पहला काम तो आपको यह करना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर आपको कैपिटल 31 मार्च 2018 की करनी पड़ेगी, जो कि आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आपने एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में ये सब सीख ही लिया था मेरे पास। मैं इसको आपके साथ कराने वाला हूं, इसको आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। और उस वक्त आपको शायद याद हो, आप लोगों ने बैलेंस शीट भी बनाई थी, जिस बैलेंस शीट का नाम हुआ करता था मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम मतलब आपके पास कोई चीज थी नहीं, कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई, उसके बेस से आप क्या बनाने वाले हैं? बैलेंस शीट। कैपिटल तो आपको यहां से मिलेगी, जो आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे 31 मार्च 2018 का। साथ ही साथ आपको कुछ चीजें और दे रखी है, जैसे कि आपको क्रेडिटर भी दे रखे हैं, और क्या दे रखा है, 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 और कुछ नहीं दे रखा। कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बैलेंसिंग फिगर से भी चीजों को निकालना है। कैसे होगा हम करेंगे इसको। पर भैया हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले? सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ 31 मार्च 2018 के लिए पार्टनर्स का कैपिटल खाता बनाता हूं।
मेरे को क्या करना है एज मतलब यहां पर मैं फोर्थ क्वेश्चन अपने नोट्स के हिसाब से दिखा रहा हूं इसको। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है जी, बिल्कुल बनाना है, जो मेरा मेन क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद माय डियर मुझे यहां पर करना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, 3 पार्टनर है शायद, तो बढ़ा दो थोड़ा से, थोड़ी सी इज्जत दे दो इसे, बढ़ा लो, इतना कर लेते हैं। कौन है आपके पास, यहां पर आपके पास 3 पार्टनर है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। हम इसको भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बस अभी दिखा रहे हैं कि हमें मेन क्वेश्चन में क्या क्या दिखाना है अल्टीमेटली। तो मेन क्वेश्चन में आपने ये चीज दिखानी, एक चीज और बतानी थी, कैश अकाउंट। लो जी, कैश अकाउंट भी आप यहां लिख डालें, आप यहां कैश अकाउंट लिख लेंगे, ये आपके मेन क्वेश्चन हो गए। लेकिन आपको ना कुछ वर्किंग नोट की भी मदद लेनी होगी। ओ सॉरी, ऐसे कुछ वर्किंग नोट्स की भी मदद लेनी होगी। जब वर्किंग नोट्स की मदद लेनी है तो यहां पर हमें कुछ वर्किंग नोट बनाने हैं, जैसे कि पहला वर्किंग नोट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चाहिए, इसे जरा नीचे बनाए तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा, थोड़ा स्पेस क्या कम है चौड़ाई में, इसको ऐसे ही छोड़ दो, आगे में बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। यहां बनाते हैं वर्किंग नोट 1 में हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, तो हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब ये हमारा कौन सा है, ये डिसोल्यूशन से पहले का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ध्यान रखना इस बात का, मतलब कब 31 मार्च 2018 को डिसोल्यूशन हो रही है, तो इससे पहले का आपका पार्टनर्स कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्या क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है ब्रॉट डाउन बैलेंस, हमारे पास है 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या फिगर निकल के आती है, इसके बाद हमारे पास फिगर निकल के आती है, हमें कहा है इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी 5%, जो कि इन्होंने पहले नहीं भी दी थी। लेकिन एक चीज और कही इन्होंने कि भाई साहब 2017-18 में आपकी फर्म को ना लॉस हो गया 1.5 लाख रुपए का, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दूं, 5%। बेटा कुछ भी नहीं देंगे, याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था, सफिशिएंट प्रॉफिट है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है या लॉस है। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो क्या उनकी कैपिटल रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो भी प्रॉफिट बैठता है आपका, और अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाओ, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देनी, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जी। यहां अगर आपको लिखना है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखकर डैश 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 कर दो, वरना इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं थी। आप नोट डाल देना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे क्योंकि हमारे फर्म में क्या हुआ है, इस बार लॉस हुआ है। हमें लॉस के बारे में पता, 1.5 लाख का लॉस हुआ है, लॉस इधर लिखते हैं टू रिवैल्यूएशन लॉस, नहीं सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस का है शायद ये, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, तो ये लॉस कोई सा भी इधर ही आएगा। 1.5 लाख है, इसका रेशियो में दे रखा है 4-3-3, तो 1,50,000 इंटू 4/4 37 और 10/10, तो आया आपका 60,000 एक। फिर उसके बाद 1.5 लाख बटे 10 इंटू 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 3 45,000 एंड 45,000। चलिए जी, और क्या कहा आपसे जी, आपसे क्या कहा है, उन्होंने कहा ड्राइंग्स भी हुई हैं, इनकी ड्राइंग्स हुई हैं, वो भी इसी साइड आता है, 2 ड्राइंग्स। कितने हुई हैं ड्राइंग्स आपकी, 20-20 हजार रुपए की हुई हैं, 20,001, 20,001, 20,001। और क्या हुआ है, और हमसे कहा है, फिर तो इन्हें डिसोल्यूशन कर दिया, डिसोल्यूशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, खाते बंद करो। इसको पहले बंद करते हैं, 2 लाख, 2 लाख,
1,00,000। सेम हेयर 2,00,000, सॉरी 2,00,000 1,00,000, ठीक है। माइनस करें जरा, 2,00,000 माइनस 60,000 माइनस 20,000, 1,20,000। आपका ये क्या है, आपका कैश का बैलेंस है। कैश का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, कंफ्यूजन तो नहीं है। कैश का बैलेंस है, क्लोजिंग का बैलेंस है, सोच के बताएं जरा मुझे। 2,00,000 माइनस 45,000 माइनस 20,000, 1,35,000। भाई साहब क्लोजिंग बैलेंस है या कैश का बैलेंस है? अब भैया कुछ भी कहोगे आप, पता थोड़ी ना चलेगा मुझे। फायदा इसी चीज का है, वरना क्लास में होता है पता नहीं कितने बच्चे अब तक डांट खाते। खैर कोई बात नहीं बेटा, ये क्लोजिंग है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि आप एक साल से मतलब 2017 से आप 2018 में जा रहे हैं, उसके लिए आप इसको बना रहे हैं। 2018 का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा, बोले तो ये वाला जो कैपिटल अकाउंट बनेगा 2018 का 31 मार्च 2018 का, उसमें आप यहां पर जो भी आएगा वो कैश में आएगा, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपने बिजनेस बंद कर दिया, पर 2017 में तो बंद नहीं किया था ना, तो आप क्लोज करके उसको कहां पहुंचाने वाले हो, 2018 तक उसको पहुंचाने वाले हो, ठीक है। और इसी के बेस से आपकी क्या बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी। अब जरा बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st, सॉरी मैं इसे पूरा लिख देता हूं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, जैसे कि बुक में होती थी। जरा निकालें, हमें कैपिटल अकाउंट दे दिया, कैपिटल अकाउंट दे रखा है हमारे पास पी का, क्यू का, आर का। पी का है 1,20, क्यू का है 1,35 और इसका है खाली 35। और क्या दे रखा है आपको, और दे रखे हैं आपको फिगर्स उठाकर क्रेडिटर्स 40,000 के क्रेडिटर्स, 40 ही है ना, 40,000 ही क्रेडिटर्स दे रखे हैं 40,000 के, ठीक है। अब क्रेडिटर्स 40,000 के जब आपको दे रखे हैं, तो और क्या क्या चीजें इसमें हैं। क्रेडिटर्स के बाद और क्या चीजें बची आपके सामने, और चीजें नहीं दे रखी, तो नहीं दे रखी तो बैलेंसिंग फिगर निकालें भैया, जो भी बैठता है आपका। 1,20, 1,35, 35,000 और 40,000, भाई साहब टोटल बैठता है 3,30,000। और ये तो आपको पता ही, लायबिलिटी साइड का टोटल एसेट साइड के टोटल से हमेशा मैच करेगा, तो बैलेंसिंग फिगर में एसेट कितनी आएगी, 3,30,000 की बैलेंसिंग फिगर आइए निकले। कौन सी एसेट भैया, नहीं पता तो सन्ड्री एसेट नाम दे दो, सन्ड्री एसेट होगी, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो जब आपके पास ये एसेट आई 3,30,000 रुपए की, तो ये वाली एसेट अब बिक रही है, अब बिक रही है एसेट। अब ये बैलेंस शीट वो वाली बैलेंस शीट है जो आपके क्वेश्चन के अंदर हमेशा दी हुई होती थी। तो अब आप क्या करने वाले हैं, अब इसके बेस से बाकी ये तैयार करेंगे, ठीक। तो क्या स्टेप था, पहला स्टेप, जो भी आपको चीजें दे रखी थी बैलेंस शीट में, वो रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में डालें। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट यहां डालते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, दूसरा 1,35,000, तीसरा 35,000, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स आपको दे रखे, कहां जाएगा, यहां जाएगा, बाय क्रेडिटर्स कितना, 40,000। उसके बाद क्या आता है आपका, जरा इसमें थोड़ा सा गैपिंग कर लें ताकि पता चले खाते अलग अलग हैं। क्रेडिटर्स का एसेट्स, एसेट को डाला है 2, सन्ड्री एसेट्स कितने हैं, सन्ड्री एसेट्स 3,30,000 के, 3,30,000 के हैं, ठीक है। उसके बाद जो, तो हमें क्या करना है, अब हमारे पास रियल बैलेंस शीट की हमने लायबिलिटी साइड की चीजें भी सारी डाल दी, एसेट साइड में एक ही चीज थी वो भी हमने डाल दी। अब दूसरा स्टेप क्या था भैया, जो जो एसेट आपकी बिक रही है उन्हें बिकते चले जाओ, लायबिलिटी की पेमेंट करते चले जाओ। हमें यहां पर दे रखा है 31 मार्च 2018, देखो जरा ध्यान से लास्ट वाले पैराग्राफ में, ऑन 31 मार्च 2018 the partners agreed to dissolve the firm as it was no longer profitable. The creditors on the due date were 40,000। ये तो पता चल गया बैलेंस शीट वाली डेट पर क्रेडिटर्स कितने के थे, 40,000 के थे। हमसे कहा कि एसेट्स जो हैं वो रियलाइज हुई हैं 3,20,000 की, तो जो आपकी एसेट्स हैं ये बिक गई हैं बाय बैंक में, सॉरी कैश है ना, तो कैश में, बाय कैश में कितने की, सन्ड्री एसेट्स बिकी हैं आपकी 3,20,000 में।
उसके बाद क्या करना है आपने यहाँ पर फिगर डालनी है बाय मतलब सॉरी टू रियलाइज। कोई ओपनिंग बैलेंस था क्या? हमें पता ही नहीं ओपनिंग बैलेंस के बारे में, तो यहां लिख दें आप टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या था यहां पर? सनरी एसेट्स ही है माय डियर 3,20,000 के। ठीक है, उसके बाद फिगर क्या आती है उठ की? उसके बाद आती है फिगर उठ के कि एक्सपेंसेस और हुए 7,000 के रियलाइजेशन के, तो इस साइड होंगे टू कैश के नाम से, और क्या एक्सपेंसेस, कितने रुपए के एक्सपेंसेस हुए हैं आपके पास? 7,000 रुपए के एक्सपेंसेस हुए हैं। ये 7,000 क्या होगा? वो इस साइड आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, और ये एक्सपेंसेस हुए हैं 7,000 रुपए के। ठीक, उसके बाद क्या चीज आपके सामने आती है निकल के? और क्या है? और क्या है? और कुछ नहीं है। चलिए जी, ये बात भी क्लोज। जो हमें एसेट्स सॉरी इंफॉर्मेशन में जो भी आपको एसेट बेचने के लिए कहा था आपने बेच दिया, लायबिलिटी बेचने के लिए कहा था या कोई खर्चा कहा था तो वो भी आपने कर दिया। इसके बाद का स्टेप क्या होता था कि भैया देखो कोई एसेट्स बची है क्या? अगर बची है तो उसको जीरो मान लो, और अगर नहीं बची तो बात ही खत्म होगी। मतलब एसेट्स की तो बात ही खत्म हो जाती है, हम उसमें कुछ देखना भी नहीं, पर लायबिलिटी का देखना है। लायबिलिटी में कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट नहीं की है, आप उसकी पेमेंट करने वाले, तो क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं हुई तो आप इसको क्रेडिटर्स को यहां पर लिखने वाले हैं 40,000 रुपए, और इसकी डबल पोस्टिंग क्या होगी? ये वाली क्रेडिटर्स 40,000 रुपए। कोई और प्रॉब्लम? जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसके बाद क्या कहा गया आपसे? इसके बाद आपसे और कुछ नहीं कहा गया है। जब कुछ नहीं कहा गया तो बात खत्म हो जाती है। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या बैठता है? लास्ट स्टेप बैठता है कि इसको प्रॉफिट या लॉस निकालो, उसे ट्रांसफर करो और फिर कैश अकाउंट मैच कर दो। तो हमें क्या करना है जरा देखें, कौन सी फिगर ज्यादा है? 3,20 3,30, ऑब्वियसली यही ज्यादा है, शायद एक सेकेंड, यही ज्यादा है, तो लॉस ही आएगा भैया। 3,30,000 प्लस 7,000 प्लस 40,000, तो 3,77,000, 77,000, 3,77,000, 3,77,000. Now we are going to less this 3,20,000 and 40,000, means to say 17,000 is the loss bearable by the partnership firm which is going to be dissolved. हमारे पास पार्टनर है P, Q एंड R, इनका रेशियो क्या दे रखा है हमें? रेशियो 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 रेशियो, कहां है रेशियो? भाई रेशियो कहां है? ये रहा 4:3:3। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना? हाँ यही है 4:3:3। 17,000 इंटू 4/10, 6,800, 1,700 इंटू 3 है ना अगला वाला? हाँ 3 है, तो 5,100 और ये भी 5,100 ही होगा। तो माय डियर जब लॉस आया तो इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन लॉस कितना? 6,800, 5,100, 5,100। कोई प्रॉब्लम? जी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका अब क्या करना है? खाता ही वाला ही बंद करना है और कैश अकाउंट को मैच कराना है। जरा बताएं कितना आया? हमें पता है इसका फिगर क्या आया, 1,20,000। इसका मार्कर खत्म हो गया, जरा इसका क्वेश्चन के बाद पेट भरते हैं। 35,000, या फिगर मुझे वो दिखेगी नहीं फिर बोर्ड पे। एक काम करो, जरा वीडियो को पॉज करो, मैं इसकी जरा पेट भर देता हूँ इसका। हाँ जी, तो अब जो है आपके पास यहाँ टू कैश, अब दिखाई दे रहा है? दे रहा होगा, पेट भर दिया इसका मैंने। खैर क्या है आपका 1,20 में से भैया जो किसी को दिख ना रहा, थोड़ा लाइट हो गया था, ये 1,20,000 है, ये 1,35,000 है और 35,000 है, वही वाली फिगर मैंने कॉपी कर दी है। ठीक है, 6,800 मैंने माइनस किया तो 1,13,200। यहाँ कितना आया? 1,35,000 माइनस 5,100, बोले तो 1,29,900। एंड व्हाट अबाउट दिस फिगर? 35,000 माइनस 5,100, 29,900। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर से निकल गई। ये आपका सीधा कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा बाय पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और यहां क्या फिगर निकल के आती है? PQR 1,13,200, 1,29,900 और 29,900। जरा देखें टोटल कितना बैठता है? 3,20,000, और इसका टोटल 3,20 आना चाहिए भाई साहब, नहीं आया तो बहुत समस्या वाली बात है। 1,13,200 प्लस 1,29,900 प्लस 29,900,
3,20,000, बहुत बढ़िया, मतलब हमारा ये मैच कर जाता है। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो हमने लास्ट टाइम पता नहीं कौन सा इलिस्ट्रेशन किया था, लेकिन हमने बहुत पहले वाला कोई इलिस्ट्रेशन किया था, और अब जो हमने इलिस्ट्रेशन किया लगभग लास्ट के आसपास का ही इलिस्ट्रेशन किया है। तो भैया ये तो बात सभी को समझ में आ गई है कि क्वेश्चंस तो सारे एक जैसे ही हैं, बस क्या है कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं, एक आधे पॉइंट में किसी ना किसी को प्रॉब्लम आती है। तो मैं आप लोगों से पहले कह चुका हूं कि भैया व्हाट्सएप ग्रुप में जो जो अब तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें मुझसे। जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं, मैं अब फुल एंड फाइनल तरीके से आपसे कहता हूं भैया रेस लगाओ, जल्दी जल्दी जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे कर डालो। कोई प्रॉब्लम होती है मुझसे डिस्कस करो। मोबाइल नंबर व्हाट्सएप ग्रुप के हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में आपको पता ही है, लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो नंबर दे रखा है व्हाट्सएप वाला नंबर भी है। भैया वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अगर आपको मतलब कोई समस्या रही हो तो मुझसे इस बारे में डिस्कस कर लेना। भैया माफी चाहता हूं फिर भी उसके लिए, और आज के लिए इतना ही। भैया मैं अब जो है ना, मुझे लगता है अलविदा लेनी चाहिए रिजोल्यूशन से। अब ज्यादा कुछ खास बचा नहीं है इसके अंदर, सारे बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस हम लोग वैसे भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो भैया अब मैं आज यहां पर डिसोल्यूशन की एंडिंग करता हूं, और अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक नया चैप्टर, नई क्लास नए चैप्टर के साथ स्टार्ट होने वाली है। और थोड़ा तैयार रहना, मे बी मैं बहुत बढ़िया वाली क्लास स्टार्ट करूंगा, और बहुत बढ़िया इन द सेंस मे बी मैं कंपनी अकाउंट शुरू करूं या एनपीओ शुरू करूं, कोई एक चैप्टर शुरू करूंगा मैं। चांसेस कंपनी अकाउंट के थोड़े ज्यादा हैं, ठीक है। तो भैया बने रहे मेरे साथ, और थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।